Hello students, let's see the question. So the question is, what percentage of the energy present in glucose is released during lactic acid and alcohol fermentation? पूछा गया है कि जब लैक्टिक एसिड एंड अल्कोहल फर्मेंटेशन होता है तो ग्लूकोज के अंदर जो एनर्जी है उसमें से कितना परसेंट ऑफ एनर्जी जो है रिलीज होता है। तो अगर हम देखें यहाँ पे इसको अगर हम कंपेयर करें एरोबिक रेस्पिरेशन से, तो एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है कि यहाँ पे जो है ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है। यहाँ पे क्या होता है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा, और जब कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा है तो यहाँ पे जितने भी कार्बन है ग्लूकोज में, ये जो 6 कार्बन है ये सारे जो है रिमूव होके 6 कार्बन डाइऑक्साइड जो फॉर्म कर रहे हैं एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से। तो ये कंप्लीट ऑक्सीडेशन से जो अराउंड 38 एटीपी प्रोड्यूस हो रहा है। जबकि एनारोबिक की अगर हम बात करें, एनारोबिक रेस्पिरेशन, तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन भी हो सकता है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन भी हो सकता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है तो वहाँ पे जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल ब्रेक होकर पायरुवेट बन रहा है, पायरुवेट से जो है 3 कार्बन वाला लैक्टिक एसिड बन रहा है। लैक्टिक एसिड इसका फर्दर तो ब्रेक डाउन नहीं हो रहा। ऐसे अगर हम देखें अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में 2 कार्बन वाला क्या है, इथेनॉल बन रहा है, इथेनॉल, और जो CO2 रिलीज हो रहा है। तो अगर हम देखें यहाँ पे कंप्लीट यहाँ पे ब्रेकडाउन तो नहीं हुआ है, तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं हुआ, और यहाँ पे अराउंड 2 ATP ही प्रोड्यूस हो रहा है बस। तो अगर हम देखें यहाँ पे एज कम्पेयर टू ये वाला जो है, ये जो है इस हिसाब से अगर हम देखें तो ये अबाउट 30% तो नहीं है, यहाँ पे 13% गलत दिया हुआ है, ये लेस देन 7% है। तो अगर हम देखें अराउंड लेस देन 7% ही ये जो है एनर्जी ग्लूकोज से जो है ये रिलीज करा पा रहा है इसमें लैक्टिक एसिड एंड अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। सो ये वाला जो है करेक्ट आंसर होगा लेस देन 7%। मोर देन 7% तो नहीं है, यहाँ पे ओनली 2%, ये भी गलत दिया हुआ है। करेक्ट आंसर क्या होगा, दिस सेकंड वन। होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।